ये हैं आप सब। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2025 जो अभी आप दिसंबर में दिए जाएंगे। जिसको देने के लिए इनकी घोषणा हुई है, उनके आज हम नाम डिस्कस करेंगे। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करना है और बड़े ही ध्यान से उसका आंसर देना है। बहुत ही डीपली आपको दिया जा रहा है। देखिए, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से कि आपको एक ऑप्शन लगाना है। और आपने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने यूट्यूब पर सभी लोग पढ़ते हैं, मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ। और आपने कुमार गौरव सर की क्लास भी देखी होंगी। मैं कुछ कुमार गौरव सर से या रोजगार विद अंकित, आप सभी अच्छे से जानते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ और उन्हीं से ही मैंने सब कुछ सीखा है और उन्हीं का ही बताया हुआ है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं खुद एक उन्हीं का ही स्टूडेंट हूँ। बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बस ये है कि किसी को समझ आने की ज़रूरत है और समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी को किस तरीके से समझना है, किसी को कोई किसी तरीके से समझता है। बस अच्छे से समझना आए, वही अच्छी है मेरे लिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, यानी कि हमारे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, वो कब से हुई थी? आपको ये पहला क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। चलिए आपको बताना है 1895 या 1896 या 1901 या फिर 1902। ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आंसर आपको सोच समझ के देना है। चलिए बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो शुरुआत हुई थी, ये 1901 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। इस टाइम नोबेल पुरस्कार जब ये दिए जाते थे, अब उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1901 में या फिर 1902 में या फिर 1896 या 1895 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना है, बताइएगा। देखिए, इसमें जो जब स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी हमारी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी और 1901 में ये दिए जाने लगे थे। अब देखिए, 1895 में शुरुआत हुई थी, किस समय हुई थी ये और किस लिए दिए जाते थे, किसकी याद में दिए जाते हैं? देखिए, ये जो दिए जाते हैं, ये हमारे दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। इन्हीं के नाम पर, इसलिए इनका नाम रखा गया है नोबेल पुरस्कार के नाम पर दिए जाते हैं। इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो इनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगे? इन्होंने जो डायनामाइट होता है उसका आविष्कार किया था। इसका आविष्कार किया था डायनामाइट का। डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें इसी की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत में कितने क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? यानी कि जिस समय ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, तो कितने क्षेत्रों में ये दिए जाते थे, ये आपको बताना है। 2 क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में, 4 में या फिर 5 में या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। जिस समय नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी था 5 क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं कि वो 5 क्षेत्र कौन-कौन से थे। देखिए, पहला हो गया भौतिक, दूसरा हो गया रसायन, तीसरा हो गया इसमें साहित्य, चौथा हो गया इसमें शांति का, चौथा इसमें शांति का नोबेल, पांचवा हो गया इसमें मेडिकल में। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, उसके बारे में जानते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
कब से दिया जाने लगा था, यानी कि जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था तो वो किस सन में वो दिया जाने लगा था। देखिए इसमें दिया गया है 1895, 1896 या 1901 या फिर 1968, ये आपको बताना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन आपको हर एक क्वेश्चन में दिए जाएंगे, इसमें से कि आपको आंसर करना है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसमें 5 ऑप्शन ही आपको देखने को मिल रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी तो कह ही नहीं सकते उसकी तो क्या चीज़ है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन दे रही है और एग्जाम का लेवल तो पता नहीं क्या रख रही है। चलिए देखिए, खैर देखकर हो जाएगा इसमें 1968, इसमें ये नोबेल पुरस्कार की अर्थशास्त्र क्षेत्र के दिए जाने लगा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला या पाने वाली व्यक्ति या कोई संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें रेड क्रॉस संस्था, या फिर दूसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन मैडम क्यूरी, और ऑप्शन नंबर 4 लकड़वाला संस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह आपको बताना है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको आंसर करना है। देखिए दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि रेड क्रॉस संस्था। अब इस संस्था को कितनी बार मिला है ये भी आप जानना जरूरी है। इस संस्था को 3 बार नोबेल का पुरस्कार मिला है। अब देखिए कब कब मिला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक मिला था 1917 में, एक मिला था 1944, 1944, और एक मिला था 1963 में, 1963। ये आप इसको 3 बार मिल चुका है, यानी कि सर्वाधिक बार इसी को मिला है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, यानी कि ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि 2025 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें ये दे रखा है, मेरी ब्रूनकोप, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक रेमेसडेल, ऑप्शन सी सिनोमा साकागुची, ये आपको बताना है। या फिर इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी, या फिर इन तीनों को मिला है, और एक ऑप्शन इसमें दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है, बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर देना है। चलिए बताइएगा दोस्तों। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इन तीन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यानी कि मिलेगा। अब दिसंबर में इनको पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से चिकित्सा का पहला नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि जिस समय चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था उस समय के पहले व्यक्ति कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह आपको बताना है। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे व्यक्ति कहाँ कहाँ के हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये हमारे हैं यूएसए की, और ये भी हमारे यूएसए के हैं, और ये जापान, ये हैं जापान के। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा कुछ जानना भी है, तो वो हमने जान लिया है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन बताना है आपको। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर करिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडोल्फ बॉन बेहिंग। ये हमारे पहले व्यक्ति हैं जिनको ये शांति के क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है? अब आपको ये बताना है कि किसको मिला है। ऑप्शन इसमें आपको 5 दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर करना है। आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों लोगों को मिला है। मिशेल डेवेरोट को भी मिला है, जॉन क्लार्क को भी मिलेगा। ये इनको अभी दिसंबर में सबको दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी घोषणा हुई है। अब ये दिए जाएंगे दिसंबर में। और मार्टिन्स को भी ये दिया जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी को ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि मिलेगा या मिला है, ये अभी आपको बताना है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। चलिए बताइएगा। देखिए, इसमें भी हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये भी इन सभी लोगों को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है कि ये किसको मिला है। इसमें ऑप्शन आपको 5 दिए गए हैं, आपको इनका आंसर करना है। बताइएगा। देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास जलो हर कोई। ये इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है ये किसको मिला था। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर करिएगा। इसमें भी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सुनील प्रधोम को ये दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1901 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। निम्नलिखित में से किसे एशिया का साहित्य का नोबेल पुरस्कार में एशिया में किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है। ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से आंसर करिएगा। देखिए, इसमें जो दिया गया था, ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। ये कब दिया गया था? 1913 में ये इनको दिया गया था। 1913 में ये इनको मिला था। ये किसके लिए मिला था 1913 में? ये मिला था इनको गीतांजलि के लिए, यानी कि उपन्यास है गीतांजलि, ये इसके लिए इनको मिला था। गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है, यह आपको बताना है। ऑप्शन 5 इसमें दिए गए हैं, यह आपको बताना है कि इसमें से किसे दिया गया है। देखिए, ये मिला है डी ऑप्शन, इसमें आंसर है मरिया कोरिया मचाडो को ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये वेनेजुएला की रहने वाली है। ये वेनेजुएला की रहने वाली लेखिका हैं, इनको ये मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, यह आपको बताना है। देखिए, इसमें ऑप्शन 5 दिए गए हैं, आपको आंसर करना है, यह आपको लगाना है।
देखिए इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ये है कौन? ये जो हमारी रेड क्रॉस संस्था है उसके संस्थापक थे ये। और ये इन्होंने इसकी स्थापना कब करी थी? 1901 में ही इसकी स्थापना करी थी। किसकी? रेड क्रॉस संस्था की। चलिए अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी कि किसको शांति का सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यह आपको बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा ए, रेड क्रॉस संस्था, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ये कब मिला है ये भी आपको नोट करना है। यह भी मैंने आपको बताया था कि कब कब मिला है। ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हुआ है। देखिए एक तो मिला था हमारा 1917 में, 1917, 1944, 1963। ये हमारा 3 बार मिला है, 1917, 1944 और 1963। यानी कि सर्वाधिक बार इनको मिल चुका है, इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कि अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये आपको आंसर करना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर देना है। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों लोगों को ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गणित का नोबेल एवल पुरस्कार मिला है? जिसे हम एवल पुरस्कार कहते हैं, ये किसको मिला है ये आपको बताना है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको आंसर करना है। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मासिकी काशी वारा को ये मिला है। देखिए अब जब इनके बारे में बात करते हैं तो ये है कहाँ के? देखिए ये भी जापान के हैं, ये जापान के रहने वाले हैं। अब इनको किस काम के लिए दिया गया था? देखिए ये इनको दिया गया था बीजगणित के लिए। किसके लिए? बीजगणित के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। अब किस में किया था? ये किया था इन्होंने अलजेब्रा में। अलजेब्रा के लिए इन्होंने काम किया था। और ये किस क्षेत्र लेता है? तो इसकी राशि है 7.5 मिलियन क्रोन, क्योंकि ये नॉर्वे में क्रोन चलता है तो ये क्रोन के में दिया जाता है। 7.5 मिलियन क्रोन। इतनी हमारी इसको राशि दी जाती है इस क्षेत्र में। देखिए ये हमने कुछ नोवेल थे ये आपको करा दिए। हम अगली वीडियो में लाएंगे कि भारत में किस किस को नोबेल मिला है। अगली वीडियो आने वाली है, इसी के ऊपर आएगी, नोबेल पुरस्कार के। और उसमें क्या बात करेंगे? उसमें बात करने वाले हैं हम भारत में किस किस को मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और ऐसे प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।